आज एक बहुत गंभीर प्रश्न हमारे पास आया, तो आप सभी इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने। प्रश्न था किसी सज्जन का कि आजकल श्रीमद् भागवत कथाओं में संगीत बहुत अधिक हो रहा है, तो आप अपनी कथाओं में संगीत न किया करें। तो हम उन सज्जन को ये बताना चाहेंगे, शायद वो हमारी कथा से परिचित ना हो या उन्होंने न सुनी हो, तो आप जाकर के सुनिए। हम हमारी कथाओं में संगीत न के बराबर देते हैं, क्योंकि मूल कारण ये है कि संगीत का अधिक होना कथा में दोष है। और यदि आप संगीत ले रहे हैं तो वो मर्यादित होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए और एक सीमा में होना चाहिए। यदि पूरी कथा आपकी संगीत पर ही निर्भर है तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि कथा ही रह जाएगी। फिर तो आप एक संकीर्तन पार्टी बना लीजिए और संकीर्तन कर लीजिए। इससे अच्छा कथा के नाम पर आज जो मूल समस्या हो रही है, श्रोताओं को जो चाहिए लोगों को, अब सभी जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं हैं। वक्ता जो है, यदि सभी एक जैसे हो जाएंगे कि सभी संगीत में लग जाएं और कथाओं के मूल विषयों से लोगों का ध्यान हटा करके संगीत की ओर केंद्रित कर दें, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसी विषय पर हमने विचार किया। तो आप हमारी कथा भी देख सकते हैं, उसमें संगीत ना के बराबर और जो जो मूल विषय हैं भागवत जी के, हमने उनको स्पर्श करने का प्रयास किया है। चाहे वो नव योगेश्वर संवाद हो, चाहे वो वेद स्तुति हो भागवत जी की, चाहे अन्य अन्य भागवत जी के प्रसंग हो, चाहे तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास हो, जो कि आजकल बहुत कम ही सुनने के लिए मिलते हैं, तो उन मूल विषयों पर भी हमने कथाओं में चर्चाएं की हैं। पूरी कथा को संगीत पर निर्भर कर देना, इसके दो कारण मूलतः मुझे समझ में आते हैं, जिस पर मैंने विचार किया। पहला तो ये अध्ययन का लोभ। अध्ययन कोई करना नहीं चाहता, किंतु कम समय में ख्याति सबको प्राप्त करनी है कथा के माध्यम से। और दूसरा ये है कि श्रोता को केवल संगीत चाहिए, उनको कथा चाहिए ही नहीं। तो वक्ता केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कथा करता है, जिससे अधिक से अधिक जो है ख्याति प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे जो दो विषय हैं, एक तो अध्ययन का लोभ और दूसरा श्रोता। तो सर्वप्रथम कथा व्यास का, जो भी कथा करते हैं उनका अध्ययन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो श्रोता सुन रहे हैं, आप जिस भी कथा व्यास को अपने यहाँ बुलाते हैं कथा करने के लिए, उनसे कहिए कि हमें संगीत की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप भागवत जी के मूल विषयों पर अधिक चर्चा करें। यदि आप स्वयं कहेंगे तो निसंदेह वो कथा सुनाएंगे जैसा आप सुनना चाहते हैं। संगीत, भजन, कीर्तन जो है वो ठाकुर जी से जुड़ने के माध्यम है, इसलिए कथाओं में मर्यादित हो, शास्त्र सम्मत संगीत हो और एक सीमा में हो, जिससे संगीत के कारण कथा का लोप ना हो। इसका ध्यान रखते हुए कथाओं में संगीत होना चाहिए। ये नहीं कि पूरी जो कथा है वो संगीत पर ही निर्भर है, तो यहाँ पर जो कथा है उसका लोप हो जाएगा और जिसने कथा कराई है और जो कथा कर रहे हैं उसका भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यदि आप कथा कह रहे हैं तो कथा करिए, संगीत भी करिए, किंतु एक मर्यादा में, शास्त्र सम्मत और सीमा में करिए, जिससे कि कथा का लोप ना हो। जय श्री कृष्ण।